मोदी की डिग्री का है। अगर मोदी जी को अगर आप कहते हो, मैं इस खड़े खड़े में आज आपके सामने मीडिया के सामने कहता हूँ, मोदी जी अगर विदेश में जाके बिना टेली प्रोमोटर भाषण देते तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा। बोलो, ये मेरा वादा है, मैं काला धन वापस लाऊंगा। अरे मोदी जी ने एक बात बोली थी, काला धन वापस लाऊंगा। अगर ना ला पाए, बीच चौराहे में मुझे फांसी लगा देना। मोदी जी को मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ लगाऊं फांसी? बीच चौराहे में। नीट के अलावा और सब चीजें हो रही है। उम्र खरीदा शरीर जमा हो रहा है, सब चीजें हो रही है। नीट का मतलब बहुत कम है यहाँ पे, वो सब चीजें नोटिंग सब हो रही है यहाँ पे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आज हम जंतर मंतर पे खड़े हैं, यानी इंस्पेक्टर मीडिया ग्रुप की टीम, और यहाँ पर जो कॉकरोच पार्टी का धरना प्रदर्शन, उस इश्यूज को लेकर हमारे बीच में कुछ जिम्मेदार व्यक्ति खड़े हैं समाज के। जो कॉकरोच पार्टी, जो कॉकरोच एक ग्रुप उभर के आया है, उसके बारे में पूछते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा। जिस तरीके से इनका यहाँ पर बैठना और एक मुद्दे को लेकर खड़े कर देना, क्या होगा? सिस्टम में कामयाबी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा करप्ट है और खराब भी सिस्टम है। ये देश के युवाओं का भविष्य का मामला है, और जो युवा होता है वो आने वाली पीढ़ी में प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक और विधायक से लेकर के सांसद तक का दौर सफर जो तय करते हैं, ये आगे वाले समय में युवा ही करेंगे, और उनका जीवन आज खतरे में पड़ा हुआ है। हम राष्ट्रीय जाटव महासंघ के पदाधिकारी हैं सभी। हम लोगों ने पूरे देश के जो हमारा पूरा देश में जो संगठन है, सभी से हमने अपील की है, और अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि सभी साथी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर पहुंचने का काम करें। एक धर्मेंद्र प्रधान से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। आप एक अगर जो धर्मेंद्र प्रधान को हटा दोगे तो ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। ये तो ऊपर तक भ्रष्ट है, वो तो प्यादा है, सिस्टम ऊपर से चलता है। ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई मंत्रिमंडल नहीं है जो सिस्टम से बाहर ना हो। ये तो आपको पता है। लेकिन ये भ्रष्ट और ये भ्रष्टाचारी जब इस तरीके से युवा धरने प्रदर्शन में आ जाएंगे तो देश आज भी गुलाम है, पहले भी गुलाम था। मेरा नाम नरेंद्र सिकेड़ा है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जाटव महासंघ का। तो मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी तो किश्ती भी डूबी वहां जब पानी बहुत कम था, लेकिन एक लड़ाई हमने आजादी के लिए लड़ी थी, और एक लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। तो आप आजाद महसूस करते हो? नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमें आवाज लड़नी पड़ेगी। हमने गोरे अंग्रेजों को जैसे भगाया था, ऐसे हम इन काले अंग्रेजों को भगाकर छोड़ेंगे। ये कॉकरोच नहीं, ये देश की आवाज है। मैं एक शेर के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार कभी मांगे से न मिले, अधिकार तो छीने जाते हैं। की मानसिकता जो है खराब हो चुकी है। और दूसरी बात ये समझिए, जो छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्या इन्हें पता नहीं है, जानकारी है इन लोगों को कि छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं? ये लाखों छात्र अपने भविष्य के लिए, रोजगार के लिए यहाँ तपती धूप में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार का कोई सुनने वाला नहीं, सारे मंत्री, सारे अधिकारी क्या बिल्कुल खत्म हो चुके, वो समझने को तैयार ही नहीं। देखिए, ये 1947 में जिस तरह से देश आजाद कराया था ना अंग्रेजों से, ये युवा उसी तरह से देश को आजाद कराएंगे अपने लोगों से। हमारे देश में ना दो तरह की विचारधारा चल रही है। एक तो आप धर्म के नाम पे लड़ा दो और खुद एसी कमरों में चले जाओ। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस राजनीति में बिल्कुल मत फंसो। आपकी ओर से कौन सांसद बनता है, कौन विधायक बनता है, कौन क्या बनता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, सब किस्म का दौड़ कर दो। एक तो ये गोदी मीडिया है, इसके चैनल को देखना बंद कर दो। 5 महीने सिर्फ मैं अपील करता हूँ आपसे, 5 महीने अपने घर का कलेक्शन कटवा दो केवल का। 5 महीने बिल्कुल मीडिया मत देखो, और कोई भी चीजें हो उनके खिलाफ जाओ बिल्कुल। जब आपका जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं ना, घर में जब आप टीवी ऑन करते हो, आज मोदी जी वहां गए, आज मोदी जी वहां गए, आज मोदी जी वहां गए। एक चैनल ने बताया कि जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है? जब तक ये ना दिखा दें, जब तक ना दिखा दें, जब तक हटो मत यहाँ से। चोरी करके बनाई हुई सरकार है। हाँ, चोरी करके बनाई हुई सरकार, वो चोरी करके बनाई हुई सरकार। मोदी जी कौन सी औलाद है? ये बोलता पूरा देश मेरे भाइयों बहनों, पूरा परिवार है। जहाँ जाए देश भाइयों बहनों, मैं यहाँ कहीं हूँ, यहाँ से आया हूँ, यहीं से पैदा हुआ हूँ, जहाँ जाए वहीं कहीं। ये पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ है। डिग्री दिखाने में क्यों? बच्चों की डिग्री मांगे, इनकी डिग्री का है, इनकी डिग्री का, मोदी की डिग्री का, मोदी की डिग्री का है। अगर मोदी जी को अगर आप कहते हो, मैं इस खड़े खड़े में आज आपके सामने मीडिया के सामने कहता हूँ, मोदी जी अगर विदेश में जाके बिना टेली प्रोमोटर भाषण देते तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा।
जाऊंगा, बोलो। भाई और बहनों, मित्रों हाँ। और गोदी मीडिया का पर्चा देख रहा हूँ। आम मीठी क्यों होती है, आम चॉकलेटी क्यों होती है, मेलोडी मीठी क्यों होती है, ये मुद्दा कोई है। हाँ। नीट का मुद्दा नहीं दिखाएंगे। हाँ। बड़ी बड़ी मीडिया, गोदी मीडिया चुप रहती है। मोदी जी का पहनने का तरीका, भाई साहब 8 लाख का सूट पहनूंगा जी, लुई विटॉन का 6 लाख का बैग चाहिए जी, 12 करोड़ की कार चाहिए जी, और रोलेक्स की घड़ी चाहिए जी। ऐसे प्रधानमंत्री है। और मोदी जी प्राइवेट जेट से सफर करेंगे। पहले के प्रधानमंत्री से पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। पुराने प्रधानमंत्री क्या करते थे? पुराने प्रधानमंत्री महात्मा गांधी तो धोती कुर्ता पहनते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कोसते हैं। 2008 में वहाँ मुंबई अटैक होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। मोदी जी घबराए हुए हैं, डरे हुए। अगर मैंने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, एक लाइन से सबका नंबर आ जाएगा। अमित शाह का, ये आसाम देख लो, मणिपुर देख लो, कुछ नहीं हो रहा। महंगाई के लिए, सीतारमन के लिए कह लो, किसी के बस नहीं है देश चलाना। एक लाइन से सारी की कुर्सी खाली हो जाएगी। पता क्यों? बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, भ्रष्टाचार, चोरी, रेपिस्ट, सब देश में भरा पड़ा है। और मोदी जी धर्म के नाम पे लोगों को पागल कैसे बनाते हैं? 99% हिंदू तमिलनाडु में पढ़े लिखे, वहाँ एक भी मोदी जी सीट जीत के दिखा ले तो मैं मान लूंगा। क्या बात है? औलाद नहीं बनता नहीं। बिना औलाद के लोग कैसे पागल, जैसे बुढ़ापे में दिमाग खराब नहीं हो जाता वैसा करते हैं। इन लोगों का क्या है? मोदी जी का 56 इंच की शादी। भाई 56 इंच की शादी का हम क्या करेंगे? देश रोजगार मांग रहा है, भ्रष्टाचार, महंगाई, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मोदी जी को, आम जनता को गुमराह पागल बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। मोदी जी से बस बातें करवा लो। भाई और बहनों, आप मुझे वोट दीजिए, मैं बंगाल को नंबर 1 स्टेट बना दूंगा। ये भाषण है। आप भाई और बहनों, आप हरियाणा में मुझे वोट दीजिए, हरियाणा को नंबर 1 बना दूंगा। फिर दिल्ली में आती है, भाई और बहनों, मित्रों, ये मेरा वादा है, मैं काला धन वापस लाऊंगा। अरे मोदी जी ने एक बात बोली, काला धन वापस लाऊंगा। अगर ना ला पाए, बीच चौराहे में मुझे फांसी लगा देना। मोदी जी को मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ लगाऊं फांसी? बीच चौराहे में। ये मोदी जी का भाषण है। और मोदी जी का इंटरव्यू देने का तरीका तो बहुत अजब है। मैं क्या बोलूं? सर के काम में 15 लाख दूंगा, 12,000 करोड़ की सड़कें बन रही है। मोदी जी की अगले दिन सड़कें टूट जाती है। सारे कार्यकर्ता भ्रष्टाचार। अच्छा, अमित शाह की और नरेंद्र मोदी जी की एजुकेशन के बारे में बताओ ना। मोदी जी का एजुकेशन, मोदी जी का एजुकेशन इतना बढ़िया है। बड़ी बड़ी मीडिया तो चुप रहती है, तलवे चाट के बड़े हो जाते हैं। उनके पास काम धंधा कुछ नहीं है, उनसे बस कर। भाई और बहनों, वो देखो पाकिस्तान ने हमला किया, वो अमेरिका, Epstein फाइल, ये गुमराह करने के रास्ते हैं। रुपए भी उस देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, ये रुपए भी गिर रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रोजगार लोग मांग रहे हैं। 700 किसान मारे गए वहाँ दिल्ली से हरियाणा क्रॉस में, मोदी जी कर रहे हो। भाई और बहनों, मैं श्रद्धांजलि, ये क्या तरीका है? 700 किसान की कीमत नहीं है, ये युवा परेशानी है, उसकी कीमत नहीं है। इतनी सारी गर्मी के अंदर, गर्मी और धूप और बारिश और तूफान हो, ये युवा पागल नहीं बैठे। सीता को जिसने प्यार किया वो राम बन गया, राधा को जिसने प्यार किया वो श्याम बन गया। अच्छा, जबरदस्ती जिसने प्यार किया वो आसाराम बन गया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। चुपके चुपके जिसने प्यार किया वो राम रहीम बन गया। कॉकरोच जो संगठन है, अब इससे क्या उम्मीद है आपको? इससे है कि हमारे ये देश का फ्यूचर सुधार सकती है। और देश का फ्यूचर अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपने स्मैक, शराब, गांजा, ये सब कुछ बोला, लेकिन सरकार को तो इससे बहुत फायदा है। फिर शराब ठेके बंद क्यों नहीं होते? फिर ये स्मैक, गांजा बंद क्यों नहीं होता? सरकार को इसलिए फायदा, सरकार अपना फायदा देख रही है। सरकार, लेकिन इसमें तो युवाओं का नुकसान है। सरकार का फायदा युवा का नुकसान है। मगर युवा भी गलत रास्ते पे इसलिए जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप युवा को किताब दोगे तो वो इंजीनियर, आप उसको युवा को बोतल दोगे तो वो दारू वारू बेचेगा। यही है, और कुछ। 70 साल में पुरुष ने क्या किया? 70 साल में क्या जो आप बेच रहे हो वही किया। बिल्कुल सही बोला आपने। जो किया है वो बेच रहे हो। वो किया। एम्स की हालत देख लो। एक सेकंड, और ये कहते हैं हमने हर तीसरे दिन एम्स बन रहा है, हर दिन IIT बन रही है। कहाँ बन रही है? कहाँ बन रही है? 14 एम्स अभी चालू है भारत में। इसमें बस एक शब्द है दिल्ली का। दिल्ली का नहीं, सब चलते हैं, सब चलते हैं। गोरखपुर एम्स में सब चलते हैं। गोरखपुर एम्स में बैठ नहीं है, निकले नहीं, सब चलते नहीं नहीं, गोरखपुर एम्स में बैठ नहीं है, वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, रेफर करो फिर दिल्ली। डॉक्टर है ही नहीं वहीं, वहाँ बच्चे बैठा सब चलते हैं, सब एम्स चल रहे हैं। बहुत सारे एम्स चल रहे हैं, उसमें डॉक्टर की जगह बच्चे बैठा रखे हैं। बच्चे क्या जाने गोरखपुर वाले एम्स के अंदर डॉक्टर है ही नहीं। क्या मोदी सरकार, प्रूफ है आपके पास? क्या मोदी सरकार? ये पूछने प्रूफ है, ये पूछने परसों मेरे भाई की डेथ हुई है। बताइए गोरखपुर एम्स में ओ। बेड ना मिलने की वजह से। ओ। चाहिए आपको? बच्चा डॉक्टर है क्या बोल रहे हैं? बच्चा इलाज कर रहा है।
अरे बच्चा को बच्चा इलाज कर रहा है, फर्जी डिग्री दोगे, फर्जी पढ़ाई दोगे, किडनी की जगह फेफड़ा बदल देगा। आप अच्छा से डॉक्टर किडनी की जगह फेफड़ा, बच्चा तो मरेगा ही, हम युवा क्या करेंगे? हाँ नहीं बहुत बढ़िया, किडनी की जगह पर फेफड़ा बदल देगा अगर नकली होगा तो। वेरी गुड। एक मिनट, सबने प्रूफ देखा है, सबने प्रूफ देखा है। करुणा एक बहाना का नाम लेने का 140 करोड़ की आबादी को कम करने का मोदी जी, ये सब तो प्लान था। एक्टिव फाइल में नाम आया था, घबराहट होता है, आबादी कम हो जाएगी तो देश की युवा को रोजगार देने में कम हमें आसानी होगी। अभी इनके भाई की एक मिनट अभी इनके आपके भाई की डेथ हुई, कहाँ पर हुई? गोरखपुर एम्स में 2 दिन तक बेड नहीं मिला। और दूसरी चीज कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमने भारत के लिए चुना था, अमेरिका के लिए। अमेरिका से कंपेयर करना है तो चाइना की टेक्नोलॉजी से कंपेयर करना। 56 इंच का सीना, 1 सेकंड, 56 इंच का सीना, 1 सेकंड, 56 इंच का सीना पाकिस्तान के सामने खुल जाता है, चाइना अंदर आता है वो 6 इंच का बच जाता है। हमारे नेवी के 3 वो युवा मारे गए जो नेवी में समुद्र में काम कर रहे थे। मोदी जी गम के कारण छुपे हुए, तो शर्म आनी चाहिए घटिया प्रधानमंत्री। मोदी जी बढ़ावा किसको देंगे? क्रिकेट को। ये फुटबॉल में बढ़ावा नहीं देंगे कि आप आज की युवा फुटबॉल खेलेंगे तो कल इसी में से रोनाल्डो, मैसी निकलेगा। आम जनता को पागल बनाया जा रहा है। क्रिकेट इसलिए आज भी नहीं आता है। अरे यहाँ पे लोग आए हैं धर्मेंद्र प्रधान के सेवा लेने, बट मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान के सेवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी सरकार गिरनी चाहिए। पिछले 12 साल के अंदर 100 पेपर लीक हुए हैं, ठीक ऐसा होना चाहिए। नीट छोड़िए और सब चीजें हो रही है, नीट के अलावा और सब चीजें हो रही है, उम्र खरीद शरीर जमा हो रहा है, सब चीजें हो रही है। नीट का मुद्दा बहुत कम है यहाँ पे, वो सब चीजें नोटिंग सब हो रही है यहाँ पे। और उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाला वर्तमान और भविष्य पॉलिटिकल में बैठे ये प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये नेता जितने भी बैठे, चाहे वो कानून मंत्री, ये एक बहुत बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस जैसा पद वीवीआईपी जो देश और दुनिया का क्राइम जस्टिस करता है वो व्यक्ति विशेष और एक स्टूडेंट को बोल दे कॉकरोच, तो जन्म तो आपने दे दिया ना। और जब आपने जन्म दे दिया तो इसका भुगतान तो करना पड़ेगा, और भुगतान आपके सामने है। और आने वाला वक्त ये देखना त्राहिमाम का होगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।